हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और घर में रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें देखना है कि हमें किस विषय पे बात करनी है। तो सबसे पहला विषय इसमें इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में हमें देखना होगा कि हमें क्या क्या बातें यहाँ सीखना है। तो सबसे पहले है कि हेल्दी हैबिट्स क्या क्या होती हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं। हेल्दी हैबिट्स मीन्स होता है कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें अपनाएं जिससे हम स्वस्थ रहें, हमारा शरीर अच्छा रहे, तन मन अच्छा रहे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ बॉक्सेस गिवन है। इन बॉक्सेस में, इन सर्कल्स के अंदर यहाँ वर्ड बैंक से आपको वर्ड्स उठाने हैं और सर्कल में फिल कर देना है इसके नंबर्स को। जैसे लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट द मैचिंग नंबर्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। जैसे यहाँ पे 5 नंबर के लिए आपको दिया गया है कि एक्सरसाइज, यहाँ पे दिया गया है कि डू एक्सरसाइज, तो यहाँ पे 5 फिल कर दिया है। ऐसे ही आपको यहाँ पे फिल करना है 1 नंबर के लिए। यहाँ लिखा है स्लीप वेल, अच्छे से सोना चाहिए, तो आपको 1 नंबर में लिखना है कि स्लीप वेल। इसके साथ में दूसरा है वॉश हैंड्स, हाथों को धोना चाहिए। तो हाथों को धोने के लिए यहाँ पे कौन से फिगर के अंदर बच्ची हाथ धो रही है, तो ये है 2 नंबर में। इसके साथ में फिर आपका नेक्स्ट है कि प्ले, खेलना चाहिए। तो खेलने के लिए आपको यहाँ पे 3 करना है। फिर है चौथा ईट हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो हेल्दी फूड के लिए आपको यहाँ पे 4 नंबर पे लिखना है। और इसके साथ में फिर 6 है कि ड्रिंक वाटर, हमें पानी पीना चाहिए, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रिपेयर हेल्दी मील फॉर योर सेल्फ एंड सेलेक्टिंग एनी 4 आइटम्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। ये बॉक्सेस आपको गिवन हैं, इसमें से आपको उठाने हैं और इनको यहाँ पे फिल करने हैं। तो सबसे पहले पहला है कि हेल्दी फूड आपको इसमें से बनाना है। तो देखो, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये सब हेल्दी फूड नहीं होते, ये हमें नुकसान करते हैं। तो हमें ना तो पिज़्ज़ा लेना है, ना नूडल्स लेना है, ना चिप्स लेने हैं और ना ही बर्गर लेना है। ये चीज़ें हमें नुकसान करती हैं। फ्रेंच फ्राइज है, ये सब नुकसान करती है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, तो यहाँ से हमें इसको उठाना है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चपाती, तो यहाँ पे आपको चपाती फिल कर देना है। दूसरे नंबर पे देखेंगे, दूसरे नंबर पे लिख देंगे पल्सेस, हमें पल्सेस खाने चाहिए। इसके साथ में तीसरा है, तीसरा होगा यहाँ से मिल्क, हम दूध पी सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। और चौथी चीज़ है कुक्ड वेजिटेबल्स, हम सब्जियों को भी पका के खा सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से आपको सुटेबल वर्ड लेने हैं और इसमें फिल कर देना है। तो बच्चों, यहाँ पे बॉक्स में 4 वर्ड्स आपको गिवन है। इन 4 वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको इन एक्टिविटी को देखना है और फिल कर देना है। एज लाइक रिया लाइक्स टू, रिया यहाँ क्या कर रही है, लाइक्स टू वॉश, रिया लाइक्स टू वॉश हर फेस एवरी मॉर्निंग। अर्टिना लाइक्स टू प्ले, यहाँ पे प्ले फिल कर देंगे। इसके साथ में राम स्लीप्स एट नाइट, तो राम स्लीप्स एट नाइट, तो राम जल्दी सो जाता है, तो यहाँ पे अर्ली फिल कर देंगे। यहाँ पे अर्ली लिख सकते हैं आप। फिर राघव लाइक्स टू ईट, राघव खाना पसंद करता है। राघव यहाँ पे बनाना खा रहा है, तो राघव ईट्स, राघव लाइक्स टू ईट, यहाँ पे लिख देंगे फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट फिल कर सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर आपने आसानी से लिख लिया है। इसके बाद में बच्चों आते हैं गणित की वर्कशीट में। और गणित की वर्कशीट कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। तो इसमें ज्यामितीय संरचनाओं के बारे में कुछ परिचय दिया गया है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि यहाँ पे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकारों को बताने के लिए आपको ये देखना है कि भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर 2 तरह से त्रिभुजों को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले यहाँ जो त्रिभुज आपको दिखाया गया है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो पहला समबाहु है।
दूसरा समद्विबाहु है, यानी जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तीसरी भुजा अलग है। और विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग होती हैं, तो तीसरा आपका विषमबाहु हो जाएगा। इसके साथ में नेक्स्ट है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो अगर इसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम है तो ये आपका न्यून कोणीय त्रिभुज। अगर इसका प्रत्येक कोण की जगह हम ये कह सकते हैं जिसका एक कोण, मात्र एक कोण 90 अंश है, वो आपका समकोणीय त्रिभुज होगा। तीसरा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक की साइज का होगा और दोनों कोण 90 अंश से कम के होंगे, वह त्रिभुज आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसके साथ में आते हैं अब किसी त्रिभुज का नामकरण कैसे किया जा सकता है। त्रिभुज का नाम हम कैसे रख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का नाम रखना आवश्यक है। तो हमें ये देखना होगा कि त्रिभुज का नाम रखने के लिए त्रिभुज की विशेषता पे ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ त्रिभुज 3 भुजाओं की आकृति है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जैसे एक यहाँ K शीर्ष है, एक L शीर्ष है और एक M है। तो हम जब भी इसका नाम लिखेंगे हमें ये तीनों शीर्षों को ध्यान में रख के ही लिखना होगा। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ उदाहरण के लिए हम इसका नाम लिख सकते हैं कि KLM, यानी हमारा जो त्रिभुज होगा उसका नाम होगा KLM। KLM के बाद में हम इसको प्रतीकात्मक रूप में और भी कोई नाम दे सकते हैं। आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं इसको। जैसे कि ये तीनों पॉइंट्स आने चाहिए, आप कैसे भी नाम दीजिए। एज लाइक यहाँ पे इसको कहते हैं KLM, या कह सकते हैं त्रिभुज LMK, या कह सकते हैं त्रिभुज MKL, या कह सकते हैं त्रिभुज MLK, MLK। इस तरह से KLM, और लास्ट में हम इसको कह सकते हैं LKM, यानी पहले L फिर K और फिर M। इस तरह से हम त्रिभुज के नाम दे सकते हैं, यानी सभी त्रिभुज समान हैं। इस त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के नाम लिखिए। तो इसमें आपको इसके कोणों के नाम बताने हैं, जैसे कोण K, कोण L, कोण M। और इसके भुजाओं के नाम क्या होंगे? भुजा LK, भुजा KM और भुजा LM। इसके बाद में आते हैं कि दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखिए। देखिए नीचे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें एक चतुर्भुज की बात की गई है, तो इस चतुर्भुज का नाम लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखने के लिए हम इसके शीर्ष को देखेंगे, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, शीर्ष D, जिसका नाम हो जाएगा चतुर्भुज ABCD। इसके साथ में सभी भुजाएं इसकी बतानी हैं, तो सभी भुजाओं के लिए भुजा AB, BC, CD और DA, ये सभी भुजाएं हो जाएंगी। सभी कोणों के नाम देने हैं, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। इसके साथ में सभी विकर्णों के नाम बताने हैं, तो एक विकर्ण हो जाएगा यहाँ से AC, दूसरा विकर्ण हो जाएगा BD, ये विकर्णों के नाम हो जाएंगे। इसके बाद में हम आते हैं यहाँ से चतुर्भुजों के प्रकार पे। तो यहाँ चतुर्भुजों में सबसे पहला जो चतुर्भुज दिया गया है वो आपने अभी देखा, इसके सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। इसके साथ में फिर समांतर चतुर्भुज की बात की गई है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर अंतर से होती हैं, और साथ में आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये हो गया। इसके साथ में नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में एक वर्ग दिखाया गया है। वर्ग की विशेषता आपको बतानी है। तो वर्ग की विशेषता में ये कहा गया है कि वर्ग क्या है। तो सबसे पहले वर्ग में बताया गया है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, इस वर्ग में आमने सामने की भुजा है ये और ये बराबर होगी, और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। ये प्रत्येक कोण 90 अंश का है, तो ये आपका वर्ग होगा। इसके बाद में आयत है। आयत के बहुत सारे उदाहरण हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे कि तौलिया आयत के आकार में होती है, मेज़ भी कभी कभी मैक्सिमम हम आयत के आकार में ही देख पाते हैं। इसके साथ में इसकी क्या विशेषता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है।
ये किसी भी आयत की विशेषता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देख लिया है कि प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं और साथ ही साथ वर्कशीट के पॉइंट्स को हम कैसे समझ सकते हैं। इसके बाद इसी वर्कशीट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आप इनको भी समझ सकते हैं और अपने उत्तर की पुष्टि के लिए आपको कुछ बातें इसमें बतानी पड़ेगी। जैसे कह रहे हैं कि अपने उत्तर की पुष्टि के लिए आप ये बताइए कि क्या किसी त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं। तो आप सबको पता है कि त्रिभुज में 2 समकोण संभव नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण हो सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे नहीं हो सकते। इसके साथ में फिर नेक्स्ट है कि क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश से कम हो सकते हैं। आप देखिए कि अगर किसी त्रिभुज में तीनों कोण 60 अंश से कम होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश नहीं होगा, इसलिए ये भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ लिखेंगे नो, नहीं हो सकता। इसके साथ में नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि क्या किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं। तो किसी त्रिभुज में अगर 2 अधिक कोण हो जाएंगे तब वो त्रिभुज नहीं बन सकता है, क्योंकि त्रिभुज में एक ही अधिक कोण संभव हो सकता है। अगर 2 अधिक कोण हो जाएंगे तो उन कोणों का योग 180 अंश से ज़्यादा हो जाएगा। जब 180 अंश से ज़्यादा हो जाएगा तो वो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, इसलिए यहाँ पर भी लिख देंगे नो। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका दिखाइए। तो आपको देखना है कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, माध्यिका यानी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया साइड होती है। ये इस साइड पे, जिस साइड पे ये डाली जाती है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी मध्य भाग से इसको बांट देती है। तो यहाँ पे ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में बराबर होगा। तो इस तरह से एक त्रिभुज की माध्यिका बनाइए और उस पर माध्यिका दिखाइए। तो यहाँ माध्यिका आप दिखा सकते हैं। जैसे एक KLM त्रिभुज है, तो यहाँ से हमने माध्यिका लिख लिया KR, तो यहाँ से माध्यिका हो जाएगी KR। और कह रहे हैं कि एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं। तो एक त्रिभुज में एक माध्यिका आपने KR खींचा, दूसरी माध्यिका यहाँ से, तीसरी माध्यिका यहाँ से। इस तरह से एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं, यहाँ लिख देंगे 3। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग की आकृतियों से है। कह रहे हैं कि आप इन सभी को बनाइए। तो समचतुर्भुज यानी जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी वो समचतुर्भुज होगा, आप बना सकते हैं। इसके साथ में दूसरा आपका है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज बना सकते हैं। समलंब की विशेषता के लिए आप अपनी बुक में थोड़ा देख लेंगे तो आपको समलंब के बारे में भी पता हो जाएगा। यहाँ से ये आकृति किसी समलंब को बता रही है। इस तरह से समलंब बना सकते हैं और प्रत्येक भुजा को माप सकते हैं, प्रत्येक कोण को माप सकते हैं, प्रत्येक विकर्ण को माप सकते हैं, ये हो जाएगा। इसके साथ में कह रहे हैं कि आप जो है काइट बना सकते हैं। तो बच्चों पतंग तो आपने उड़ाया ही है, इस तरह से काइट बना सकते हैं। काइट भी एक चतुर्भुज शेप में होगा, उसको बना के और प्रत्येक भुजा को आप नाप सकते हैं। क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। ये भी आप एक समांतर चतुर्भुज बना करके और उसके विकर्णों को नाप करके और देख के बता सकते हैं कि क्या इसके विकर्ण आपस में बराबर हैं। यहाँ से यहाँ की लंबाई नापेंगे, यहाँ से यहाँ की नापेंगे। अगर बराबर है तो लिखेंगे हाँ बराबर है, नहीं है तो फिर लिखेंगे नहीं बराबर है। जितनी उसकी लंबाई है उतना लिख देंगे। इस तरह से बच्चों हमने आपको ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से करा दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपने इसको बढ़िया से समझा होगा और ये चीज़ आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको हर दिन की ताज़ा तरीन वर्कशीट मिलती रहेगी और इसको अच्छे से आप सॉल्व करके और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, साथ में इनको समझ सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। तो बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए, खूब पढ़िए और इसको समझते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।